बीपीएससी के द्वारा जो 69th में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और झारखंड में रेवेन्यू ऑफिसर, तो हम लोग बात करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर हम बिहार अर्थव्यवस्था, बिहार की इकोनॉमी कैसे पढ़ें, कहीं से स्तरीय मेटेरियल इसका नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहली बात, तो अगर बिहार अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़े, और अगर हमसे नहीं भी जुड़े हुए हैं तो 4 अगस्त के बाद से सप्ताह में 2 दिन हम बिहार इकोनॉमिक्स पर आपको यूट्यूब पर आ रहे हैं। बिहार इकोनॉमिक्स से संबंधित बारीकी से हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। अब कुछ लोग का मन में था कि सर हम इस चीज़ को कैसे पूरा करें, कहाँ से पूरा करें, कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहला जो सोर्स है आपका, जो बिहार सरकार का इकोनॉमिक सर्वे है, वो अपने हाथ में रखिए। दूसरा सोर्स है बिहार सरकार का बुलेटिन भी आता है, उसका वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसके आप संपर्क कीजिए। बिहार सरकार का समय समय पर बिहार सरकार के जो वेबसाइट है उस पर भी रिपोर्ट आता है, उसको देखिए। साथ ही साथ बिहार का जो न्यूज़पेपर है, जो हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, उसमें भी बिहार से संबंधित बहुत सारे आपका मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन आपको इसको कंपाइल करना पड़ेगा। बिहार की अर्थव्यवस्था से 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो बिहार की इकोनॉमी क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर क्या है। दूसरा है बिहार में एग्रीकल्चर की स्थिति क्या है, बिहार का विकास में एग्रीकल्चर की क्या भूमिका है। दूसरा आपका जो है जो 7 निश्चय योजना है, 7 निश्चय योजना 1 और 7 निश्चय योजना 2, ये तो गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, बड़ा सा रिपोर्ट है। वैसे कंपाइल का वो मेरे पास है, तो कहिएगा तो हम आपको भेज भी देंगे। दूसरी बात है कि जो बिहार का इंडस्ट्री है, तो इकोनॉमिक सर्वे में बिहार के इंडस्ट्री का किस तरीके से विकास हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। बिहार के इंडस्ट्रियल पॉलिसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पीटी में भी और मेंस में भी अगर ऑप्शन रखे हैं तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और फिर आपका सर्विस सेक्टर, बिहार में एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है, बिहार में कंस्ट्रक्शन क्या क्या स्थिति है, और बिहार में इंडस्ट्री और बिहार का इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इन सभी को सरकार की जो पॉलिसी है, नीति है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, इसका जो हमारे समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इससे हमारे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इससे हमारे ऊपर क्या बोझ आ रहा है, इन सभी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। दूसरी बात है कि बिहार की अर्थव्यवस्था को अगर पढ़ने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के बारे में पढ़ना है, दैट मीन्स कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है। उसके लिए जो सपोर्टिंग मटेरियल है, जो मिश्रा एंड पुरी का इंडियन इकोनॉमी है, या फिर एक पीके धर का इंडियन इकोनॉमी आता है। हालांकि पीके धर का जो इंडियन इकोनॉमी है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आता है, लेकिन जो मिश्रा एंड पुरी का है वो दोनों मीडियम में आपको आता है। इसको भी थोड़ा सा आप देखेंगे, चूँकि वो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली नहीं है, लेकिन बहुत सारा चीज़ जैसे डेटा वगैरह बिहार के मिल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे और जो बिहार का रखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का भी रखिए अपने सामने, चूँकि विस्तार से पढ़ना चाह, अगर आप नहीं चाहते कि हम कहीं जुड़े, हम खुद से स्टडी करें, तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दोनों का सर्वे आपको सामने रखना होगा, तब अच्छे तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। क्लियर। दूसरी बात है कि बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित पिछले 5-7 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कॉमर्शियल बैंक से भी क्वेश्चन पूछा गया, बिहार में कॉमर्शियल बैंकों की क्या भूमिका रही विकास में, तो बिहार के कॉमर्शियल बैंकिंग का विकास के बारे में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार में अच्छे तरीके से दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो क्वेश्चन देखने से क्या होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, और जितने सभी क्वेश्चंस हैं, आप सभी क्वेश्चन को जब 500 वर्डों में, 5 से 700 वर्डों में लिखने का प्रयास करें। क्योंकि होता है कि आप पीडीएफ जमा कर रहे हैं, आपको पीडीएफ नहीं जमा करना है, आपको क्या करना है, तो आंसर लिखना है। तो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगे आपको, उस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को नोट्स बना लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लगता है कि सर हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, और उस क्वेश्चन को लिख के भेजिए, हम उसको देखेंगे कि क्वेश्चन आपको किस डायरेक्शन में है। और आपको 5 से 700 वर्डों में लिखना है, तो कुछ सैंपल भी हम आपको भेजे हैं जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ हम लगभग 100 क्वेश्चन हैंड रिटेन इस बार आपको हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी को दे रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी तो खैर मत पूछिए, वो तो बहुत ही अच्छा लिखते हैं जो पढ़ रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन उनको ज़रूरत है, क्योंकि जो मैं सोर्स बता रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे, या फिर बजट जो हमारा आपका जो है इंडियन इकोनॉमी मिश्रा एंड पुरी का हो, या फिर लाल एंड लाल का हो, तो बहुत किताब पढ़ने की ज़रूरत
नहीं है, बिहार की सर्वे इंडियन इकोनॉमी का जो बुक्स है उसको रखिएगा, आपसे जो है आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपको बन जाएगा। कुछ चीज़ें जो आपको पेपर में मिल जाएगा, जैसे जागरण लेते हैं तो 2 से 3 दिन जो है आपका जो है एडिटोरियल वगैरह आता है, उसमें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी अच्छा खासा लेख नज़र आपको आता है, उसको भी आप ले सकते हैं, कम लिख सकते हैं कि आप क्या डालें नहीं डालें। जो आपका जो डेटा है, डेटा सारा का सर्वे में मिल जाएगा और पेपर न्यूज़पेपर से भी आपको बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाता है। क्लियर? साथ ही साथ अब जब आंसर तैयार करें, अपना आंसर तैयार करें, अपने आंसर में सोर्स लिख दीजिएगा कि हम ये कहाँ से लिखे हैं, उसके बाद हमको भेजिएगा, अगर जहाँ तक चेंज करने की ज़रूरत होगा तो उसको लिखेंगे। दूसरी बात है कि हर क्वेश्चन का एक फॉर्मेट बनाइएगा और जो भी क्वेश्चन लिखिएगा रूलदार पेपर में नहीं कि वाइट पेपर में लिख के हमको भेजिएगा और उसको हम बताएंगे कि इसमें क्या कमी है। तो इस तरीके से यदि बिहार की अर्थव्यवस्था को आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और एक बार अगर आप अच्छे तरीके से लिखने सीख गए हैं तो बिहार इकोनॉमी जो सबसे डिफ़िकल्ट लगता है वो सबको सबसे मज़ेदार आपको लगना शुरू होगा। जो विद्यार्थी माइक्रो से डर लगता था, जितने भी विद्यार्थी हैं माइक्रो इकोनॉमी जो भी क्लास किए हैं सबसे अधिक डर उन्हीं को लगता था माइक्रो से, लेकिन जो भी विद्यार्थी माइक्रो का क्लास किए हैं, माइक्रो का जो डर था, जो भूत था, जो स्टैंडर्ड आपका है बीपीएससी का, उतना तक में किसी तरह का डाउट रहने हम नहीं दिए हैं। तो उसी तरीके से जो बिहार की अर्थव्यवस्था है, बिहार की इकोनॉमी है, बिहार की इकोनॉमी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले उस क्वेश्चन को कलेक्ट करें, और जो मैंने कहा है, और ज़रूरत होगा तो बोलिएगा, जहाँ पे दिक्कत होगा सर यहाँ पे हमसे नहीं मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा पढ़िएगा आप तो और जानकारी आपको होगा। दूसरी बात है कि अभी जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं देख रहे हैं कि बिहार के करंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और लोगों को ये भी संभावना लगता है कि हम इंटरव्यू में जाएंगे उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए यदि आपने इस पद के लिए अप्लाई किया है तो आपको तैयारी अभी से करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसलिए इस बार हम पहले बिहार इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि है कि लगता है कि सर इसको पढ़ने से क्या होगा, नहीं, इसको पढ़ने अभी से क्या 2 फ़ायदा होगा, आपका पीटी भी अच्छा जाएगा और ऑप्शनल तो अच्छा जाएगा ही जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पद के लिए अप्लाई किए हैं उनको अगर कोर्सेज़ को ज्वाइन करना है तो समय से कोर्सेज़ को ज्वाइन कीजिएगा, तो प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और आपका दोनों एग्ज़ाम अच्छा तरीके से जाएगा। उम्मीद है हमारा जो सजेशन है आप सभी को तैयारी करने में काफ़ी मदद करेगी। आगे हम आपको फिर लाइव मिलते हैं। धन्यवाद।